तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज जो है औसत का क्लास 2 लेके आए हैं। आपको हम बता ही दिए थे कि पहला हम औसत जितना भी हम टोटल 2 टाइप से बताएंगे। पहला हो गया पूरे ग्रुप पे आधारित, दूसरा हो गया आपका शेष ग्रुप पे आधारित, जिसमें पूरे ग्रुप हम स्टार्ट करवा दिए थे, एक क्लास हम आपको लिए भी थे। आज चलिए, आज आपका दूसरा क्लास है और आपको याद रखना है पूरे ग्रुप में हमेशा बोलते हैं लेकर आ रहा है। आने वाला व्यक्ति ज़्यादा लेके आएगा तो हमको फायदा होगा, कम लेके आएगा तो हमको क्या होगा, घाटा। और औसत से संख्या हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र। आपको भली भांति से हम पहला क्लास में सारा कुछ करवा दिए हैं, इसलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम 1 से आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। देखिए, एक कक्षा में 3 विभाग है, एगो ए है, एगो आपका बी है, एगो आपका सी है। इसमें आपका 40 छात्र है, इसमें आपका 80 है और इसमें कितना है, 30 छात्र है। और पहला में आपका जो बोल रहा है 45 केजी का है, पहला में 45, दूसरा में आपका जो है आपका 48 केजी है, तीसरा में जो है आपका 53 केजी है। तो बोल रहा है पूरे कक्षा का टोटल का आपका पूछा था। हम बोले सबसे पहले आप इसको काट लीजिएगा, तो काटते हैं हम, ठीक है ना। तो 20 दूना ये आप काट लीजिए 10 से, ठीक है ना। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3। 8 4 12 होता है, 12 3 कितना 15 में आपको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको हम बताए थे कि आप 3 गो रहेगा तो कोई भी आप चल सकते हैं। तो चलिए, हम बीच वाला 48 तो हम 48 लेते हैं। हम हो गए कितना भैया, 48। अब इसके बाद इसको हम शामिल करते हैं, हमसे ज़्यादा तो फायदा होगा, कितना ज़्यादा ये बताइए, 5 5 या 15। अब इसको हम शामिल करेंगे तो ये कम तो माइनस होगा, कितना कम 3। 3 गुना 4 करेंगे 4, ये कितना होगा 12। निकालना हमको कितना के लिए, 15 के लिए, तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 15 में से 12 घटाइएगा 3 होगा, 3/15 को बोल सकते हैं 1 बट्टा कितना 5। इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 48.1 बट्टा आपका कितना हो गया 5 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है बी नंबर में है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट पूरा हम पहला वीडियो में करवा दिए हैं, अगर पहला वीडियो नहीं है तो फिर से देख लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 गो परिणाम है, इसका जो औसत आपका दिया हुआ है 20 है। इसमें 20 अन्य परिणाम है और इसका औसत कितना है आपका 30। तो आपसे पूछ रहा है सभी का, मतलब टोटल का पूछ रहा है। पहले काट देते हैं, 0 से 0 हो गया, 3 2 5 का पूछ रहा है, 5 पे आपका औसत पूछ रहा है, यहीं से पूछ रहा है। तब यहाँ ध्यान से निकालेंगे 5 पे, हम 2 को रहेगा तो हम छोटा वाला 20 हो गए, ये हमसे ज़्यादा तो फायदा कितना ज़्यादा 10, 10 दूना 20 और हमको निकालना कितना के लिए 5 के लिए, काट दीजिएगा 4, 20 और 4 24। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका ए नंबर हो गया, ठीक है भैया। आराम से नोट करते जाइए, कुछ भी नहीं है औसत, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आइए ध्यान से। 3 संख्या का औसत 4 है। 3 गो संख्या, इसका औसत कितना भैया 4 है। और 3 संख्या का औसत कितना है 3। 3 गो और संख्या, इसका औसत कितना है 3। तो आपसे बोल रहा है सभी का, तो हम बोले सबसे पहले काट दे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 1 कितना हो गया 2। 2 के लिए आपसे पूछ रहा है, बोलिए आराम से निकल जाएगा। 2 रहेगा, हम 3 हो गए, ये हमसे ज़्यादा तो फायदा कितना ज़्यादा 1। 1 गुना ये 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 आपको निकालना है 2 के लिए। 1/2 को 3.5 बोल सकते हैं, इसको काटिएगा तो आपका 3.5, मतलब बी नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया आपका। ये सब क्वेश्चन एकदम धुआं आपका उड़ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। एक सरकारी स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियां, टोटल आपका 50 है, जिसमें से लड़की की संख्या बोला है 30 है, जो गर्ल्स है वो 30 है। तो बॉय अगर हम बोलेंगे तो बॉय कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, चूंकि टोटल 50 है। अब बोला लड़कियों का औसत वजन 16 है, जो लड़की है इसका औसत वजन कितना है 16, और शेष लड़की का वजन जो है 15 दशमलव कितना है, बोलिए तो 15.5 है। तो कक्षा के सभी छात्रों का मतलब 50 आपसे पूछ रहा है, बोलिए निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो चलिए आराम से पहले काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, मतलब हमको 5 पे निकालना है। तो देखिए 15.5 हो गए, हम 15 कितना हो गया 5, हमसे ही कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है 0.5, कितना के लिए 3 के लिए। डिवाइड हमको करना है कितना 5, पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे 10 कर दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 3/10 को आप बोल सकते हैं ना 0.3, तो 0.3 जोड़ दीजिए तो 15 दशमलव कितना हो गया आपका 5 और 3 कितना 8, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में है। समझे। अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझने का प्रयास करें। 18 ग्राम और 12 ग्राम के 2 सोने की अंगूठी है, एगो 18 ग्राम का है, एगो 12 ग्राम का है। इसमें शुद्धता पहला में जो है आपका कितना कैरेट है 20 कैरेट है, और दूसरा में जो है आपका 15 कैरेट है। तो दोनों को पिघलाकर मिला देंगे तो 18 और 12 कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। इसमें सोनों की शुद्धता आपसे पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 5 30, आराम से। 2 गए तो अब छोटा वाला हो गया, हम 15 हो गए, ये हमसे ज़्यादा तो प्लस ज़्यादा 5 5 तिया 15, और निकालना हमको 5 के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15 3, 15 3 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका सी में है। अगला क्वेश्चन आइए, 15 हो गया आपका 16, ये 5 नंबर हो गया आपका 6 नंबर में आइए, एकदम ईजी है ये सब,
ध्यान से। 3 दिन चला है सर्कस का शो, पहला दिन चला है, ये आपका दूसरा दिन हो गया, ये आपका तीसरा दिन हो गया, ठीक है ना। बोल रहा है इसमें दर्शकों की संख्या का अनुपात जो है 2:5 कितना है 13। देखिए अगर ये रेशियो में दे दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि हमको काटने से बचेंगे। परंतु पहले दिन बोल रहा है 15 रुपये प्रति व्यक्ति है। पहला दिन जो है 15 रुपये प्रति व्यक्ति है, दूसरा का दिन जो है 7.5 रुपया है, और तीसरा का दिन आपका जो है 2.50 है, ठीक है ना। तो पूरे 100 का पूछ रहा है, मतलब 15 और 3 ये 13 और 5 18 2 कितना का आपका 20 से पूछ रहा है। तो 20 का आराम से निकालिए। 3 गो रहेगा तो आप कोई भी मान लीजिए, लेकिन सुविधा के अनुसार आपको बीच वाला मानना पड़ेगा। तो बीच वाला कितना भी है 7 दशमलव कितना है 5 और 0 है। ये शामिल कर रहे थे हमसे ज़्यादा, इसको शामिल करें ज़्यादा कितना 7.5 दूना कितना बोलेंगे हम 15, ये कम तो माइनस कितना कम 5, 13 5 कितना बोलेंगे 65। आपको निकालना है 20 के लिए, तो 20 को हम बोल सकते हैं ना 2 गुना कितना बोल सकते हैं 10। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं चूंकि देखिए अभी कितना अच्छा होने वाला है। तो 65 में से 15 घटाइएगा तो माइनस कितना होगा 50, -50। 2 से काट लीजिएगा तो माइनस कितना होगा 25। अब 10 है तो पॉइंट बैठाने में देखिए इजी होगा, 2.5 माइनस में जाएगा। तो 7.5 में से 2.5 अगर गाइएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। एकदम उतारते रहिए, ये सब क्वेश्चन एकदम उतारते रहिए और घर में बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम तुरंत बन जाएगा आपका। बुकलेट नहीं है तो आप क्लास आके बुकलेट भी ले सकते हैं। पी और क्यू का औसत, पी और क्यू है, पी और क्यू मतलब 2 गो है, इसका औसत आपका दिया हुआ है 200। और आर और एस है, आर और एस ये भी 2 है तो इसका भी औसत कितना है 250। तब आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर और एस का, पी क्यू आर और किन सा एस का, 1 2 3 4 गो, चारों का पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा। निकलेगा ना भैया, आराम से काट लीजिए पहले, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब 2 पर पूछ रहा है, निकल जाएगा। हम हो गए हैं 200, ये हमसे ज़्यादा 50, 50 से कम 50 निकालना है 2 के लिए, तो 2 से काट दीजिए, आपका 25 हो गया। 200 और 225 करेंगे तो 225 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में हो गया डी में। एकदम हवा में उड़ा दीजिएगा, कुछ भी नहीं है ये पूरे ग्रुप में। बस इतना ध्यान रखना है कि लेकर आ रहा है, 2 गो रहेगा तो आप बीच वाला है, 2 गो रहेगा तो आप छोटा वाला, 3 गो रहेगा तो आप बीच वाला। आराम से देखिए 12वीं कक्षा के डिवीजन ए में जो है ना 50 छात्र है, कितना है 50 है, और इनका अंकों का औसत कितना पाया गया बोलिए तो 61। और डिवीजन बी में जो है ना 25 छात्र है, इसका औसत जो पाया गया है 57। और सी में जो है ना आपका 50 को छात्र है, जिसका औसत कितना है आपका 55। तो टोटल आपका पूछ रहा है, टोटल पहले काट लीजिए आराम से, उसके बाद हम करेंगे। छोटा कर लीजिएगा, आराम होगा। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 2 4 कितना 5 पे निकालना, कितना इजी हो गया बोलिए तो, आराम से निकल जाएगा। 2 गो है बोलिए, 3 गो है ना तो आप 57 मान लीजिए, 57 हो गया। ये हमसे ज़्यादा, इसको शामिल करें कितना 4, 4 दूना 8, ये कम तो माइनस कितना कम बोलिए 2, 2 दूना 4, आपको निकालना है 5 के लिए। 8 में से 4 गया तो कितना 4, 4/5 को अगर कीजिएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा 8, जोड़ दीजिए 57.8 आपका आंसर हो गया डी नंबर। एकदम ईजी है भैया, याद रखिएगा ये कुछ भी नहीं है औसत। पहला क्लास जरूर इसका देख लीजिएगा, जो भी नहीं देखे हैं। अब वीडियो को एकदम लाइक और शेयर वगैरह करते रहिए, इधर उधर भेजते रहिए। एक कक्षा की लड़कियों का लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक 85 है। जितना भी लड़की है मालूम नहीं है, लेकिन इसका औसत कितना है बोलिए तो 85 है। लड़कों का प्राप्तांक 87 और बॉय का जो है ना आपका 87 है। इसका बॉय या गर्ल का रेशियो या तो संख्या मिल जाएगा तभी आंसर निकलेगा। तो देखिए इसका दिया हुआ लड़की और लड़का का 4 अनुपात कितना है 5, आपसे 4 5 9 पर पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा, निकलेगा ना। 87 हम 85 हो गया, 2 गए तो हम छोटा वाला, हम हो गया कितना 85 हो गए, ये हमसे ज़्यादा लेकर आता, फायदा हुआ कितना ज़्यादा 2, 5 दूना कितना बोलेंगे 10, निकालना 9 के लिए। तो इसको काटिएगा तो 1.11 जाते रहेगा, तो बोलिए 85 और एक कितना हो जाएगा 86.1 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में है। कुछ नहीं भैया, एकदम ये सब ईजी है, एकदम नहीं बन रहा है ना तो याद रखिए, एक ढकनी पानी में डूब के जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। बुरा मान गए होंगे, जानते हैं। 54 छात्रों के समूह का औसत 72 है। देखिए 54 गो छात्र है, इसका औसत कितना है बोलिए तो 72 है। और इसमें 6 छात्र जिनका स्कोर 76 है, 6 छात्र जिनका औसत 76 है, 6 गो का कितना है बोलिए तो 76 है। समूह में शामिल हो गया तब समूह का नया औसत पूछ रहा है, टोटल का पूछ रहा है। अब देखिए आराम से पहले काट दीजिए, काट लीजिए ना भैया। चलिए 6 एकम 6, 9 6 54, 9 और 1 कितना 10 पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है, निकल जाएगा। हम 72 हो गए, ये हमसे ज़्यादा 4 4 एकम 4 निकालना है 10 के लिए। 4/10 को अगर काटिएगा तो 0.4 होगा, जोड़ दीजिए तो 72.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है 72.4, किसी में ना है, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो जाएगा। एकदम ईजी है ये सब,
एक दिन में बोले ना अगर हम 4 लेंगे तो 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग के भरोसे हम छोड़ देते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 है। 50 गो छात्र है जिसमें से 30 गो का औसत लंबाई बोल रखा था 160 है, तो शेष कितना बचेगा 20 है ना, तो शेष छात्रों का औसत 165 है, 165 है, तो पूरी कक्षा का बोल रहा है 50 का पूछ रहा है, बोलिए आराम से निकलेगा। काट लीजिए, 0 से 0 हो गया, 0 हो गया, 5 पे निकालना है तो हम छोटा वाला हो गया 160, ये हमसे 5 ज़्यादा, 5 दूना कितना 10 निकालना हमको 5 के लिए निकालना है ना, तो डिवाइड दे देंगे तो 160 और 2 कितना हो जाएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बारह नंबर देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार लीजिएगा। देखिए एक चीज आपको हम बताए होंगे कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर जो होता है वो होता है खर्च होता है प्लस क्या चीज होता है, बचत होता है। आय बराबर जो होता है खर्च प्लस क्या होता है, बचत। तो उसके बाद देखिए एक चीज नया चीज जोड़ जाएगा, यहां बोल देगा औसत आय बराबर औसत मासिक आय बराबर औसत मासिक आय बराबर, यहां पे सिर्फ आपको यही चीज जोड़ना है, औसत मासिक खर्च, और यहां पे फिर जोड़ना आपको क्या चीज, औसत मासिक बचत। कुल मिला कहने का मतलब देखिएगा आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि औसत मासिक आय बराबर क्या होगा, तो औसत मासिक आय बराबर होता है औसत मासिक खर्च प्लस औसत मासिक आपका बचत होता है, ठीक है ना। इसी को ध्यान से देखिए, टोटल क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, सॉरी। देखिए एक्स प्रथम 4 माह में जो है ये 1800 रुपया प्रति माह कमा रहा था, खर्च कर रहा था, और अगले 8 माह में ये 2000 रुपया खर्च कर रहा था। तो 8 4 12 महीना में आप खर्च नहीं निकाल सकते हैं, औसत मासिक खर्च निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं। चलिए पहले तो काट दीजिए, 4 एकम 4 रहने देते हैं, चलिए काटेंगे नहीं। हम कितना हो गए भैया 1800, हम हो गए 1800, ठीक है ना। ये हमसे ज़्यादा तो फायदा, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है बोलिए 2, तो 8 दूना कितना 100 बोलेंगे हम 1600, निकालना हमको 12 के लिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका बोलिए क्या चीज़ निकला, यहाँ से यहाँ तक आपका निकला औसत मासिक खर्च, औसत मासिक क्या निकल गया आपका खर्च, औसत मासिक खर्च निकल गया, और इसी में अगर हम जोड़ देंगे औसत मासिक बचत तो औसत मासिक आय निकल जाएगा। और साल भर में ये 5600 रुपये बचत कर रहा है, साल भर में कितना 5600, तो अगर 1 महीना का निकालना है तो डिवाइड कितना से कर देना आपको 12 से, समझे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए हम करते हैं, तो यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा, चेंज कर देते हैं, भिन्न का जोड़ बनेगा। तो यहाँ अगर करेंगे तो ध्यान से 0 हो जाएगा, 0 होगा, 12 8 96 का आपका 6 हो जाएगा, 12, अब 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 216, प्लस इधर बोलेंगे तो 1600, अब प्लस यहाँ बोलेंगे तो कितना होगा 5600, अब बटा कर देना है कितना आपका बोलिए तो 12। अब यहाँ से करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 सब में है, तो 0 0 0 0 जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 6 और 6 12, 6 18 का कितना हो जाएगा आपका 8, अब 5 और 1 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8, और 2 का 2 हो जाएगा, और डिवाइड करना है आपका कितना 12 से, तो 12 से अगर काटिएगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 48 बटेगा बड़चौक 48, तो आपका आंसर कितना हो गया 2400, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका भैया सी नंबर में। स्टार मार लीजिएगा ये क्वेश्चन को ध्यान से, और जो नोट हम बोले लिखने के लिए उसको लिख लीजिएगा कि औसत मासिक आय बराबर जो होता औसत मासिक खर्च प्लस औसत मासिक बचत होता। ओके भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन 2 गो जो है ना सेम टू सेम है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन दोनों ये भी आपका सेम टू सेम है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद भी सेम टू सेम है ये वाला भी, ये भी आपका बन जाना चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और ध्यान से समझिएगा। एक्स व्यक्ति की औसत आयु एस है, एक्स व्यक्ति है और इसका जो औसत है आपका वो कितना है भैया एस है, और वाई व्यक्ति है और इसका औसत जो है ना दिया हुआ आपका कितना है औसत आय वार्षिक आय टी है, और x व्यक्तियों की संख्या y व्यक्तियों की संख्या का 11 गुना है। अब देखिए x व्यक्तियों की संख्या जो है ना इससे 11 गुना है, थी अगर 1 होगा तो कितना होगा बोलिए तो 11 होगा,
ठीक है ना, तब सभी व्यक्तियों का औसत पूछ रहा है। देखिए ये दोनों में बड़ा छोटा नहीं, पर हम जानते हैं कि 12 में पूछ रहा है, हम जानते हैं कि 12 में पूछ रहा है, लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है ऐसा मालूम तो नहीं चल रहा है। तो आराम से देखिए हम ये संख्या में अगर औसत से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, तो हम बोल देंगे 11s। इधर भी करेंगे तो बोलिए कितना बोल देंगे, टी बोल देंगे, टी गुना 1 कीजिएगा टी, अब बट्टा संख्या से डिवाइड कर दे, संख्या 11 और कितना है 12, तो 11s प्लस टी बट्टा 12 आंसर हो गया। 11s प्लस टी बट्टा 12 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी नंबर हो गया। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आइए 16 नंबर देखिए। एक संख्या का जो औसत है आपका y स्क्वायर है, ठीक है ना, और y संख्या का जो औसत है आपका ना x स्क्वायर है, और आपसे तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत पूछ रहा है, मतलब x प्लस वाई का पूछ रहा है, x प्लस वाई का। फिर वही बात है, इसमें भी बड़ा छोटा का पता नहीं चल रहा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, संख्या गुना औसत कर लेंगे तो वाई स्क्वायर, ये संख्या प्लस इसका करेंगे तो वाई गुना क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब बट्टा कर देते हैं एक्स प्लस वाई कर देते हैं तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हम कुछ करने वाले हैं विशेष क्या कुछ नहीं। देखिए x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो हम x और y कॉमन ले लेते हैं। अब x और y कॉमन लेंगे तो x और y कॉमन लिया, एगो x से तो एगो x कट गया, y बच गया, तो यहाँ लिखेंगे y। अब इसमें से x y अगर कॉमन लिए तो y तो कैंसिल होगा, इधर बच गया प्लस कितना x बटा, अगर बोलेंगे इधर भी x प्लस कितना हो जाएगा y, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया xy, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी में है। अगला क्वेश्चन आइए, उतारते रहिएगा ये सब क्वेश्चन। 17 नंबर देखिए ध्यान से। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का रेल किराया प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है और आपका तृतीय श्रेणी का है। इसका जो रेल किराया है 15 है, 10 है, सॉरी ऊपर में रेशियो लिख देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये 15 है, इसका आपका 10 है और इसका 7 दशमलव कितना है आपका 50 है। इसमें यात्रा कर रहे संख्या कितना 2 है, 5 और कितना है आपका 13, तो यही तो आपको चाहिए था, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल पे आपसे पूछ रहा है, तो 13 और 5 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 पे आपको निकालना है, बोलिए नहीं निकल जाएगा आराम से। यही सब तो चीज़ करवा रहे हैं। और याद रखिएगा हमेशा पूरे ग्रुप में बोलते हैं लेकर आ रहा, याद रखिएगा 2 ही टाइप से पूरा औसत आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। 2 को है तो कोई भी आप मान लीजिए, हम हो गए 10, ठीक है ना, हम हो गए 10, ये हमसे ज़्यादा तो प्लस कितना 5, 5 दूना कितना बोलेंगे हम 10, ये कम तो माइनस अढ़ाई, 13 अढ़ाई कितना बोलेंगे 13 अढ़ाई होता है, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 32.5, 32 दशमलव कितना बोलिएगा 5। अब बट्टा हमको निकालना 20, मतलब 2 गुना कितना कर दीजिए इसको 10, ठीक है ना। 13 अढ़ाई मतलब 13 गुना अढ़ाई 2.5, ठीक है। पहले 13 गुना कीजिए, 13 गुना कितना हो गया 26, इसमें से 13.5 का आधा हमको करना है, तो 6.5 कर देंगे, तो इधर 5 होगा, 6 दूना 12 का 2, 2 2 2 रे कितना 3, 32.5, वही तो हम किए, डायरेक्ट कर दिए। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसमें घटाएंगे तो बोलिए कितना होगा 22 दशमलव कितना होगा भैया 5 होगा। अब बट्टा 2 से हम काट देते हैं, ये वाला 2 से अगर काटिएगा तो पॉइंट पहले उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 10, अब फिर से ये वाला भी 10 है नीचे, याद रखिएगा। तो 2 से काट रहे हैं इसको, तो 1 1 2, तो 2 दूना 4, तो बचेगा 1 बचेगा ना, तो 5 दूना कितना बोलिएगा 10, और 1 2 अंक के बाद और पॉइंट चला जाएगा, तो 1 का अंक ये, 1 अंक 125 घटाना पड़ेगा, 1.125 घटाना पड़ेगा। तो अगर घटा लीजिएगा तो आपका देखिए 10 में से आपको घटाना है कितना 1.125 घटाना, तो घटा कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप लिख लीजिएगा। तो इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपका 9 में से 2 गया तब ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 8 में से 1 गया तो कितना, ये 9 में से 1 गया तो कितना हो गया आपका 8, पॉइंट तो पॉइंट हो गया, ये आपका 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 9 में से 1 गया था आपका 8.87, 8.87, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया डी नंबर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आइए, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर कितना 18 नंबर। क्वेश्चन देखिए यहाँ से टाइप 2 हो जाता है, और यहाँ ध्यान से समझिएगा, टाइप 2 में ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। देखिए अगर कोई भी चीज़ एक ही रेट से खरीदेगा, कोई भी चीज़ एक ही रेट से खरीदेगा तो इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। वो देखिए कैसे, देखिए
120 कुर्सी खरीदा है। कितना कुर्सी खरीदा है? 120 कुर्सी खरीदा है। इसमें से 30 कुर्सी को जो है ना, 30 कुर्सी को जो है 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर, 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पे, और 75 कुर्सी को जो है, 75 कुर्सी जो है 80 रुपया प्रति कुर्सी लाभ पर, और शेष जो भी बचा है उसको 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि, हानि मतलब माइनस बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 75 और 30 कितना होता है बोलिए? 105, और टोटल है 15, ये 120, तो 15 को और बच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, टोटल बोलेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए ध्यान से, चूंकि लाभ लेते हैं हम सीपी पे, तो सीपी रखने के लिए यहाँ पे देखिए एक कुर्सी का दाम कितना है? 450, तो इसमें भी आपको 450 से गुना करना पड़ेगा, चूंकि हमको 30 को का निकालना है, तो इसमें भी 450 से करना पड़ेगा, और इसमें भी 450 से करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही रहेगा ना कि सब तो आपस में कटिए जाएगा ना, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, चूंकि हमको रेशियो से मतलब है, और भी कट जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी सामान को अगर एक ही रेट से खरीदेगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये रहे तो भी सही, नहीं रहे तो भी सही, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से फिर से छोटा कर दीजिए, अब यहां से फिर से छोटा कीजिए। चलिए 15 एकम 15, 15 पचे 75 होता है, 15 दूना 30 होता है, 15 ठीक कितना से होता है? 20 से, ठीक है ना। 8 पे आपसे पूछ रहा है, अब तो निकल जाएगा। 2 गो है तो हम कोई भी मान लीजिए, हम मान लिए हम भैया कितना हो गया? हम 60 हो गए, हम कितना हो गया? 60। तो हम 80 वाला को शामिल करें तो हमसे ज़्यादा, तो फायदा कितना ज़्यादा? 20, 20 पचे कितना हो जाएगा आपका? 100, 20 पचे कितना हो जाएगा? 100। ये कम, तो ये कम कितना देखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर घटेगा, चूंकि इसमें 96 कम 96 कम 96, और निकालना आपको कितना के लिए? 8 के लिए। तो 4 बट्टा कितना बोलिएगा? 8, 4 बट्टा 8 को बोलिएगा 0 पॉइंट कितना बोल दीजिएगा इसको? 5, 0.5 घटा दीजिएगा, तो 59.5 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए नंबर हो गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ 80 से माइनस, ये 60 से माइनस 36 है, 0 आएंगे तब 60 कम, उससे भी और 36 कम है, तो टोटल अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। ये सब रेशियो में भली भांति से आपको हम बता दिए, रेशियो का भी वीडियो अपलोड है। 19 नंबर देखिए, 2 दालों को किसमें ए और बी है, एगो ए है, एगो बोलिए कौन सा है? बी है, और इसका अनुपात 5 अनुपात कितना है? 3 है। प्रकार ए का लागत मूल्य जो है 16 है, प्रकार बी का कितना है बोलिए? तो 28। दोनों मिला के पूछ रहा, 8 पर पूछ रहा, बोलिए निकल नहीं जाएगा? 2 में से कोई भी एक मान लीजिएगा, आराम से आप बना लीजिए। अब ये सब क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, इस सब का आंसर फटाफट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 20 नंबर देखिए ध्यान से, 5 कमीजें 450 रुपये, बोले थे ना सबको अगर एक ही रेट से खरीदेगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 5 को खरीदा, जिसमें से 4 को बेचा है कितना बोलिए? 750 रुपये प्रति। अब 12 को जैकेट को बेचा है, कितना बेचा है? 750 रुपये प्रति, ठीक है ना। तो बताएं कि प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा, मतलब टोटल पे पूछ रहा, बोलिए पाँचों पर ना निकल जाएगा। 5 कमीजें, सॉरी 5 कमीजें है ना टोटल। 1 मिनट भैया, ये पूरे पे ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट। चलिए ये 400 कितना हो जाएगा? ये 50। तो टोटल पे आपसे पूछ रहा है, 4 कमीजें है 450 रुपये, 4 पैंट है 750 रुपया, और 12 जैकेट है 700 कितना रुपया? 50 रुपये। टोटल पे पूछ रहा है, तो 12 और 4 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा भैया बोलिए? तो 21 पे आपसे पूछ रहा है। 3 गो है तो आप कोई भी मान लीजिए, आराम से आंसर निकाल के आंसर कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसे करवा देते हैं तो आपको ईजी होगा करने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझिएगा। 21 नंबर, 136 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूंग को 141 रुपये वाला मिला गया, तो कैसे मिलाया बोलिए? 2 अनुपात किस अनुपात में मिलाया? 3। तो इसका दाम 136 है और इसका दाम 141 है। टोटल पे आपसे पूछ रहा है, 3 और 2 5 पे पूछ रहा है, बोलिए आराम से निकल जाएगा ना। निकाल के आंसर भी कमेंट कीजिएगा, इजी है भैया, याद रखिएगा। इजी चीज़ क्या बार बार बताना है। 22 नंबर देखिए, 13 वस्तुएं 70 रुपये वाली, 13 वस्तुएं जो है ना आपका 70 रुपये वाली है, और 15 वस्तुएं जो है ना आपका 60 रुपये वाली, और 12 वस्तुएं जो है ना आपका 65 रुपये वाली है। प्रति वस्तु औसत पूछ रहा है, टोटल पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 15 और 12 27 और 3 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 पे आपसे पूछ रहा है, आराम से निकाल दीजिएगा। 3 गो है तो आप बीच वाला मान लीजिएगा, आप 65 मान लीजिएगा, और लेके ज़्यादा आएगा तो फायदा, कम लेके आएगा तो माइनस। आराम से करके आंसर कॉमेंट बॉक्स में सबका डालिएगा, अगर यदि आप अच्छे से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो, और आपको कुछ विशेष करना है तो। ना करना विशेष तो कुछ बात नहीं है, आराम से स्किप भी कर सकते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की औसत 18 है, मतलब बॉय जितना भी है इसका औसत कितना है? 18। उसी कक्षा में लड़कियों का औसत, जितना भी गर्ल है औसत इसका कितना है? 12।
ठीक है ना। यदि उसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का, इधर लड़का लिखे हैं, लड़का लड़की का अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात कितना है 2, तो टोटल पे पूछ रहा है, मतलब कितना 5 पे पूछ रहा है, बोलिए नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। 2 का तब छोटा हो गया 12, ये आपसे ज़्यादा 6, 6 दिया कितना 18, 18/5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। 5 से कीजिए, 5 दिया 15 हो जाएगा, कितना 3.6 हो जाएगा, 12 3 15.6, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। स्पीड में ये सब क्वेश्चन बनाना है एकदम औसत। और ये देखिए आपका पहला किताब और दूसरा कंप्लीट रहेगा ना, तो दुनिया का कोई भी किताब जो मेरे पास खासकर है, ठीक है ना, उसमें से अधिकतर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, आपकी क्षमता इस लेवल तक का हो जाएगा। 24 देखिए, 24 लड़कियों के ग्रुप में औसत 15 है, 24 को का कितना है बोलिए, तो औसत इसका 15 है, ये लड़की है मतलब जी, और इसी में से 25 को लड़का है, 25 को लड़का है, इस ग्रुप का औसत जो है कितना है 24, तो दोनों मिला दिए हैं, तो 24 और 25 कितना होता है आपका 49 का आपसे पूछ रहा है, बोलिए निकलेगा ना। जल्दी से आंसर इस सबका मार्क कीजिएगा, कमेंट में फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। 25 नंबर देखिए, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 विद्यार्थियों में से 3 छात्र इसका 20 वर्ष का आयु का था, 4 छात्र 21 वर्ष का है और 3 गो और छात्र आपका 22 वर्ष का है, तो 4 3 7 3 10 टोटल का आपसे पूछ रहा है, बोलिए निकल नहीं जाएगा। आराम से इस सब का आंसर निकालिए। 3 गो है तो आप बीच वाला हो जाइएगा, 21 20 22 में आप बीच वाला कौन सा 21 मान के चल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 25 हो गया भैया। 26 नंबर आइए, देखिए यदि कक्षा 10वीं में 20 छात्रों के औसत, 10वीं कक्षा में जिसमें से 20 छात्र है, इसका औसत कितना है भैया 10। 11वीं कक्षा, ये 10वीं का है, 10वीं है, ये 10वीं है और ये 11वीं है, इसमें 25 छात्रों की औसत आयु कितना है 12, तो 10वीं और 11वीं दोनों मिला के पूछ रहा था। पहले काट लीजिए ना, 5 से काट लीजिए, 4 बार में 5 से काटिएगा कितना, 5 बार में 5 4 9 पर आपसे पूछ रहा है, बोलिए निकलेगा। 2 गए तो हम 10 हो गए, हमसे ज़्यादा 2 2 दूना 2 5 दूना कितना 10, 10/9 निकालना तो 1.11 कटेगा, तो 11.111 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में है। ये सब एकदम इजी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, देखिए एक स्कूल में 36 बच्चे की औसत आयु 15 है, 36 को बच्चा और इसका औसत कितना है बोलिए तो 15। 12 और बच्चे शामिल हो गए, 12 और बच्चे शामिल हुआ जिसका औसत 16 था, तो आपका टोटल का पूछ रहा था 12, पहले काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 3 और 1 कितना पूछ रहा, 4 में पूछ रहा, आराम से निकल जाएगा। हम 15 है, हमसे ज़्यादा 1 एकम 1 निकालना 4, तो 0.25 जोड़ दीजिए, तब 15.25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है। ये सब एकदम स्पीड में बनना चाहिए, कॉपी आप लोग जरूर बनाइएगा। 28 देखिए, एक विद्यालय में 30 छात्र है, एक विद्यालय में 30 छात्र है, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु कितना है 12 दशमलव कितना है 5, और शेष जो 20 बचा है ना इसका जो है 13 दशमलव कितना है 1, तो टोटल आपका 30 का पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा ना। 13.1 है, 13.1 है, आप लोग कर लीजिएगा, 13.1 13 कितना हुआ, दोनों में से कोई भी एक मान लीजिए, छोटा कोई भी नहीं, आप सुविधा के अनुसार आप छोटा वाला ही मानना पड़ेगा। एकदम पहला वीडियो में अच्छा से आपको हम बता दिए, इसलिए हम बोर्ड पे करके बताए थे। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक परिवार के 5 बच्चे का औसत कितना बोलिए तो 11, उनके माता पिता 2 गो एवं दादी, तो देखिए माता पिता 2 गो हो गया, माता 1 पिता 1 एगो दादा 3 गो, तो 3 गो जैसे तीनों का ये औसत जो है आपका 35 है, तो आपसे 8 का पूछ रहा है, 5 और 3 8 का औसत पूछ रहा है, बोलिए नहीं निकल जाएगा, आराम से आप 11 मान लीजिएगा। 29 हो गया आपका। 30 नंबर देखिए, सबका जितना भी छोड़े सबका आंसर हमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए सबका। किसी संयुक्त परिवार में माता पिता होते हैं और दादा दादी है, ठीक है ना, माता पिता दादा दादी, तो माता पिता ये संयुक्त परिवार में दादा एवं दादी की औसत 67 है और माता पिता का 35 है और पौत्र पौत्री है, तब ये देखिए दादा दादी क्या गो 2 गो, इन दोनों का औसत 67 है, माता पिता ये भी आपका 2 गो, इसका औसत जो आपका 35 है, और पौत्र पौत्री मतलब 1 1 2 गो, इसका औसत कितना है 6, तो संपूर्ण का पूछ रहा है, मतलब सबसे पहले काट दीजिए, इससे पहले काटिएगा 1 हो जाएगा, 1 ये भी 1 1 1 2 1 3 में आपसे पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा, निकाल के कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझिए।
तो चलिए यहाँ से हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो 31 नंबर से टाइप 4 आ गया वो अब पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए अगर नए नए हैं तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।